संवाद श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। चीन के द्वारा भारत और आसियान के बीच वियतनाम के तट पर जो सैन्य अभ्यास चल रहा था, कल एकाएक चीन ने आकर के उसमें बाधा डालने का काम किया। चीन ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है और भारत आसियान के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास में अपनी नौकाओं, अपने जहाजों और जो है स्पाई शिप को भेज करके यह एक तरीके से देखा जाए तो भारत को डराने का या आसियान के देशों को डराने का प्रयास है। ये बड़े गौरव की बात है। आज महाराणा प्रताप की हम जयंती को मना रहे हैं। महाराणा प्रताप ने हमें एक ऐसा संदेश दिया है अपने जीवन के माध्यम से कि हमें अपने मातृभूमि की सेवा के लिए, हमें अपनी गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर बहुत ही स्वाभिमान के साथ कर देना चाहिए। अर्थात हमारे प्राण का मूल्य हमारी जो है देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है। हम अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं। इसीलिए महाराणा प्रताप ने घी की रोटी के बजाय घास की रोटी खाना उन्होंने स्वीकार किया और उस भारत को, जिस भारत को गौरव मिलता है महाराणा प्रताप जैसे महारथियों और वीर शिरोमणि जैसे महापुरुषों से, उसको चीन जैसा देश घुड़की दे रहा है, चीन जैसा देश डरा रहा है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 16 सितंबर 2022 को चीन ने अपने जासूसी जहाज स्पाई शिप इवांग वांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर 2022 में भेजा था ताकि भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में चल रही भारत की गतिविधियों की वह जासूसी कर सके और विशेषकर श्रीहरिकोटा में जहां से भारत लॉन्चिंग करता है अपने सैटेलाइट्स का, और इसरो जहां से भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संचालित करता है, और विशाखापट्टनम जहां भारत का नौसेना का एक कोर है, इन सभी क्षेत्रों में जासूसी करने की दृष्टिकोण से ही चीन के द्वारा इवांग वांग 5 स्पाई शिप को 16 सितंबर 2022 में भेजा गया था। भारत ने यद्यपि चेतावनी दिया, इसके बाद भी चीन ने नहीं माना और उसे श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा। पुनः चीन ने दूसरा दुस्साहस कल के दिन अर्थात 8 मई 2023 को किया, जहां भारत और आसियान के देश नौसैनिक अभ्यास कर रहे थे। आप सभी को पता होगा कि भारत और सिंगापुर के सहयोग से वियतनाम के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारत और सिंगापुर के सहयोग से आप देखेंगे कि वियतनाम के बगल, जो हम लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं कहा जा सकता बल्कि वो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल तक की जगह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत प्राप्त होती है, अर्थात 370 किलोमीटर की दूरी तक। जैसे भारत को 200 नॉटिकल माइल अर्थात 370 किलोमीटर की दूरी तक चारों तरफ प्राप्त है समुद्री क्षेत्र, ऐसे वियतनाम को भी प्राप्त है। उसी वियतनाम के EEZ वाले क्षेत्र में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले क्षेत्र में भारत, फिलीपींस, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, थाईलैंड मिल करके नौसैनिक अभ्यास कर रहे थे, युद्ध अभ्यास कर रहे थे, ताकि समुद्री क्षेत्र में अगर कहीं हमें चुनौती पेश की जाती है हमारे लिए, मतलब भारत के लिए और आसियान के देशों के लिए, तो उसके लिए हम पहले से तैयारी रख सकें। इसके लिए वहां पर नौसैनिक अभ्यास चल रहा था, लेकिन चीन के द्वारा भारत और आसियान के देशों को डराने के लिए जियांग यांग होंग नामक अपनी स्पाई शिप को वियतनाम के EEZ वाले क्षेत्र में भेज दिया गया। केवल जियांग यांग होंग स्पाई शिप ही नहीं आया, उसके साथ 8 और उसके स्पाई शिप घुस आए और लगभग 10 मील की दूरी तक वो पहुंच आए थे। ऐसा करके आखिर चीन क्या संदेश देना चाह रहा था? निश्चित रूप से चीन चुनौती पेश कर रहा है। चीन यह दिखा रहा है कि आने वाले समय में वह दादागिरी करेगा। वह दिखाना चाहता है कि आने वाले समय में वह पूरी दुनिया के देशों को डराएगा, धमकाएगा।
अभी जब वो कम क्षमतावान है तो ताइवान को डरा रहा है, हांगकांग को डरा रहा है, मकाऊ को डरा रहा है, जिनजियांग प्रांत को डरा रहा है, तिब्बत को डरा रहा है, या जिसको भी कमजोर समझ रहा है उसको डरा रहा है। लाओस पे कब्जा कर रहा है तो वियतनाम पे कब्जा कर रहा है, तो मंगोलिया पे कब्जा कर रहा है, और कब्जा करने की सोच लेकर के तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान सबकी तरफ आगे बढ़ रहा है और भारत के तमाम भूभागों पर कब्जा किए हुए है। लेकिन आने वाले समय में जब वह बहुत क्षमतावान हो जाएगा और वास्तव में सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो सोचिए वो क्या हाल करेगा। जो आज नौसैनिक अभ्यास जो शांति के लिए, जो सुरक्षा के लिए, जो समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर समुद्री क्षेत्र में कोई भी आर्थिक गतिविधि होती है तो उसे समुद्री लुटेरों से बचाया जा सके, सी पायरेसी से बचाया जा सके, उसमें बाधा डाल करके आखिर चीन क्या संदेश देना चाहता है? निश्चित रूप से दादागिरी का ही संदेश देना चाहता है। और इस कल की गतिविधि ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया है, खासकर अमेरिका को और भारत के विशेषज्ञों को तो चौंकाने का काम किया है। इसका मतलब आगे चीन से कैसे निपटा जाए, चीन से किस तरीके का प्रयास किया जाए, ये हमें मजबूर कर रहा है। वास्तव में वर्तमान में भारत चीन से टकराना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हमारी सैनिक तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। अभी हमारी नौसेना में बहुत सारी तैयारी की जानी है, खासकर ब्लू वाटर नेवी के लिए। ब्लू वाटर नेवी का मतलब 200 नॉटिकल माइल से दूर युद्ध लड़ने की क्षमता के लिए अभी हमें कई प्रकार की तैयारियां करनी है, और लगभग ऐसा करने में हमें जो है अभी 3-4 सालों की जरूरत है। यद्यप भारत ने अपनी आर्मी को काफी मजबूत किया है, वायुसेना को मजबूत करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नौसेना के मोर्चे पर हम लोग उतने मजबूत नहीं हो पाए हैं, अभी कमजोर स्थिति में हैं। और चाइना थोड़ा उसमें सबल है, उसके पास वारशिप, उसके पास सबमरीन्स, उसके पास फ्रिगेट, क्रूसर, डिस्ट्रॉयर, इनकी संख्या ज्यादा है, और साथ में तमाम प्रकार की ऐसी पनडुब्बियां हैं जो समुद्र में बहुत गहराई तक वार करके छिप सकती हैं। इस मामले में भारत अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, इसीलिए चीन के अनेक उकसावे के बाद भी भारत चीन से टकरा नहीं रहा है। और एक रणनीति के साथ भारत ऐसा दिखा रहा है कि चीन के साथ हमारी दोस्ती है, चीन के साथ हमारा सहयोग है। इसलिए हम चीन के साथ कहीं भी ऐसा संदेश नहीं देना चाहते ताकि हमारे बयान से वो ज्यादा सतर्क ना हो जाए और हमारे बयान को कहीं वो चुनौती ना मान ले। इस नाते हम लोग चाह रहे हैं कि वो भ्रम में ही रहे, उसको लगे कि भारत कमजोर देश है, उसको लगे कि भारत जो है उससे पीछे हट रहा है, उसको लगे कि भारत उसकी धुनाई नहीं करेगा। इस तरीके का जो है भाव उसके अंदर आए, ताकि इसी तरीके की आदत बनी रहे और अंततः 2-3 साल के बाद तो हमको लड़ना ही है। बिना लड़े हम भारत के गौरव की स्थापना नहीं कर सकते। हमें अपने भूभाग को जो चीन ने कब्जा किया है उसे छुड़ाना ही होगा, और न केवल उसे छुड़ाना होगा बल्कि तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे को भी जानते हटा करके तिब्बत भारत का ही एक क्षेत्र रहा है। चलिए भारत का क्षेत्र ना बने तो कम से कम एक स्वतंत्र क्षेत्र रहे, और दूसरा चीन कभी भी भारत का पड़ोसी देश नहीं रहा है। ये जबरदस्ती हथियाई गई भूमिका उसकी है। चीन कभी दुनिया का तीसरा बड़ा देश नहीं रहा है। चीन लगातार बड़ा होता जा रहा है क्योंकि कब्जा करता जा रहा है, और भारत लगातार छोटा होता जा रहा है। कभी अफगानिस्तान हमसे निकला, फिर 1937 में म्यांमार हमसे निकला, फिर 1947 में पाकिस्तान हमसे निकला, और फिर कई ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा किया गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर, लद्दाख के एरिया पर, सियाचिन के क्षेत्र पर। तो इस तरीके से भारत के लिए चुनौतियां आई और भारत लगातार छोटा होता गया, जबकि चीन लगातार बड़ा होता गया। और अब इस चीन की इस हरकत के नाते हम लोगों को और सतर्क होने की जरूरत है, खासकर सर्विलांस के मामले में सुरक्षा के बिंदुओं पर सोचने की आवश्यकता है कि चीन से कभी भी भिड़ना हो सकता है, संभव हो जाए। ऐसे तो हम लोग सोच रहे हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के द्वारा चीन कश्मीर के भाग पर कब्जा किया गया है, पहले उस पर टकराया जाए और चीन पाकिस्तान से वो भाग छुड़ाया जाए। लेकिन चीन इस तरीके से पजल्ड कर रहा है, परेशान कर रहा है, लगता है पहले चीन से ही लड़ना पड़ेगा। खैर, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस रख करके तैयारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तभी हम एक भारत की सशक्त क्षमता को प्रदर्शित कर पाएंगे, और जब सशक्त क्षमता होगी तभी हम चीन को टक्कर दे पाएंगे और भविष्य में चल करके चीन की धुनाई कर पाएंगे। अभी जियांग, होंग,
जो इसका स्पाइस शिप है उसके आने से विचलित नहीं होना है। इवांग क्लास का जो शिप इवांग 5 आया था उससे भी जानते विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर सीखने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा लंबा टाला नहीं जा सकता है। चीन से टकराने के लिए क्षमता का विकास करना होगा। अपने गौरव की रक्षा करने के लिए हमें लड़ने के लिए भी तैयार होना होगा। लड़ाई कोई जानते हैं बुरी चीज नहीं है। अगर आपको सारे विकल्प साधन नहीं बन पाते हैं आपके लिए, तो निश्चित रूप से लड़ना एक गौरव की बात है। हम लोग मानव सभ्यता के लोग हैं और मानव सभ्यता को सकारात्मक बनाने के लिए, मानव की मर्यादा और उसकी गरिमा की रक्षा के लिए, विश्व व्यवस्था कायम करने के लिए और विश्व में मानवतावाद और लोकतंत्र और मानव आदर्शों के लिए अगर हमें लड़ना पड़े तो ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने भारत की गौरव के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना भी जानते हैं श्रेष्ठ समझा और अंतिम सांस तक बहुत कम संसाधनों के साथ लड़ते रहे, तैयार करते रहे और अंततः कड़ी टक्कर दी दुश्मनों को और भारत के पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए संदेश छोड़ दिया। तो आज की इस श्रृंखला में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत नमस्कार।